तो अब हम लोग जो है तीसरा नंबर पॉइंट समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। तीसरा नंबर जो पॉइंट है इसका बाबू, वो है हमारे पास, तो जो है थोड़ा सा हम तीसरा नंबर, पूरा डार्क डार्क चल रहा है, तो जो है पॉइंट नंबर तीसरा डिस्कस करते हैं। ये आता है हमारा आवेश, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा नंबर देखिएगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं। किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चलिए हम इसको जो है थोड़ा सा लिख भी देते हैं, थोड़ा सा हम इसको जो है लिख भी देते हैं, देखिएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चलिए तो आप लोग भी नोट कीजिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक, इस नियम के अनुसार किसी निकाय की कुल आवेश सदैव संरक्षित रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण का, आवेश का संरक्षण, इसको ही बोला जाता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां तक चीजें क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे, अब आगे हम लोग को पढ़ना है आवेश का सतत वितरण। आवेश का जो वितरण है अलग अलग प्रकार से किया गया है। आवेश का जो वितरण है मेरे भाई अलग अलग टाइप से किए गए हैं। पहला वितरण हमारा आता है आवेश का, पहला जो वितरण है आवेश का रेखीय वितरण। पहला वितरण कौन सा है, आवेश का रेखीय वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। तीन टाइप में इसको बांटा गया है। कितने टाइप में बांटा गया है, तीन टाइप में। पहला क्या, आवेश का रेखीय वितरण। दूसरा नंबर हमारे पास आता है आवेश का पृष्ठीय वितरण। तीन टाइप में बांटा गया है। जो आवेश का सतत वितरण होता है ना, तीन टाइप में इसको बांट दिया गया है। पहला नंबर क्या देखे कि आवेश का रेखीय वितरण। पहला नंबर में क्या है हमारे पास, आवेश का रेखीय वितरण। दूसरा नंबर में हमारे पास है आवेश का पृष्ठीय वितरण। दूसरा नंबर में आवेश का पृष्ठीय वितरण है। एंड तीसरा नंबर में हमारे पास है आवेश का आयतनिक वितरण। आवेश का आयतनिक वितरण। देखिए तो सबसे पहला नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आवेश का जो रेखीय वितरण है वो क्या होता है। चलिए तो हाँ, तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे कि क्या, कि आवेश का जो रेखीय वितरण है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है मेरे भाई कि आवेश जो होता है ना, आवेश एक लीनियर, देखिएगा आवेश किसी लंबाई पर जो है
आवेश किसी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो। आवेश किसी लंबाई पर यदि एक समान रूप से वितरित होती है तो ऐसे वितरण को हम लोग कहते हैं आवेश का रैखिक वितरण। ऐसे वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का रैखिक वितरण कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए, इसको जो सूचित किया जाता है ना, लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? देखिए, आवेश का वितरण हो रहा है। किसका वितरण हो रहा है? आवेश का वितरण हो रहा है। किस पे वितरित हो रहा है? लंबाई पर, संपूर्ण लंबाई पर, एल। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, ये हो जाता है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है ये कि आवेश का रैखिक वितरण में जो आवेश का जो वितरण होता है ना, किसी भी चालक के संपूर्ण लंबाई पर होती है। इस पे जो है आवेश वितरित है, इस पे आवेश जो है हमारा वितरित है एक समान रूप से। ठीक है ना, इस पे हमारा आवेश जो है वितरित है एक समान रूप से। और ऐसे ही वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का रैखिक वितरण कहते हैं। ठीक है, इसको जो है आवेश के जो रैखिक वितरण है, इसको हम लोग लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा से इसको सूचित किया जाता है। और जो लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आवेश का हम वितरण कर रहे हैं। हम किसका वितरण कर रहे हैं? आवेश का वितरण कर रहे हैं, है ना। तो आवेश आ गया, अपॉन किस पे वितरित कर रहे हैं? हम संपूर्ण लंबाई पे, किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पे वितरित कर रहे हैं। तो हमारा यहां से निकल कर आ गया क्या फॉर्मूला? लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल। अब देखिए, यहां से हम इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपको पूछा जाए कि बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे? देखिए, लेमडा का एसआई यूनिट अगर आपसे पूछ दिया जाए, या आवेश का रैखिक वितरण का जो है एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा जाता है, तो हम कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिए, ये क्यू क्या है हमारे पास? क्यू हमारा जो है आवेश है, राइट, आवेश है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम बाय, ये एल क्या है? लंबाई है। ये एल क्या है? हमारा लंबाई है। तो लंबाई के लिए हम यूनिट क्या लिखते हैं? लंबाई के लिए यूनिट हम क्या लिखते हैं? तो लंबाई के लिए हम लोग लिखते हैं मीटर। लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर। तो यहां से क्या निकल कर आ गया? कूलाम प्रति मीटर। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कूलाम प्रति मीटर। तो इसका जो है एसआई यूनिट निकल कर आ चुका है। इसका जो है एसआई यूनिट निकल कर आ चुका है। यहां तक चीजें क्लियर है? आवेश का रैखिक वितरण समझ में आ गया ना आप लोगों को? एक बार हम फटाफट रिवीजन करवा देते हैं कि आवेश किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर यदि वितरित होती है, एक समान रूप से वितरित होती है, तो ऐसे वितरण को कहते हैं आवेश का रैखिक वितरण। आवेश के रैखिक वितरण को लेमडा से सूचित किया जाता है। और लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बाय एल। क्यों? क्योंकि हम आवेश का वितरण कर रहे हैं। आवेश का जो वितरण कर रहे हैं, कहां पे वितरित कर रहे हैं? तो चालक के संपूर्ण लंबाई पर वितरित कर रहे हैं, तो बाय एल। क्लियर है? अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से इसका एसआई यूनिट निकाल लेंगे। यहां से जब एसआई यूनिट निकाल लेंगे तो एसआई यूनिट क्यू का क्या हो जाएगा? सी बाय एम। ठीक है, तो सी बाय एम मतलब कूलाम प्रति मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला। अगला जो हमारे पास आता है, देखिएगा, आवेश का पृष्ठीय वितरण। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे समझिए, यहां पे क्या समझना है कि जो आवेश है किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो रहा है। डिफिनेशन बहुत इजी है। पहले वाले में हम लोग डिस्कस किए कि जो आवेश का रैखिक वितरण है, तो इसमें आप लोगों को बोलना है कि यदि आवेश किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर वितरित हो रहा है एक समान रूप से, तो ऐसे वितरण को कहेंगे आवेश का रैखिक वितरण।
उसका जो है ये वो सारा चीज है ना, फॉर्मूला एसआई यूनिट वगैरह। अब अगला आता है हमारा आवेश का पृष्ठीय वितरण। पृष्ठीय वितरण मतलब सरफेस, जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को बना करके दिखा देते हैं, देखिएगा। चलिए हम एक यहाँ पे बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये रहा, देख डब्बा शानदार बन गया ना, है ना। इस बार डब्बा टेढ़ा छोटा नहीं है मेरा, है ना। चलिए अब इसमें आवेश वितरित है, इसमें जो है आवेश वितरित है एक समान रूप से, ऐसे भाई बना ले ऐसे, ठीक है, ठीक बा। आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है गुरुजी। अब यहां पे हो क्या रहा है, एक सरफेस है और पहले वाले में क्या हो रहा था, किसी चालक के लंबाई पर वितरित हो रहा था, और इस वाले में सरफेस पे वितरित हो रहा है आवेश। तो आपका इसका जो डिफिनेशन बोलना है तो मेरे भाई, इसका डिफिनेशन में आप लोगों को बोलना है कि यदि आवेश किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो रहे हों, तो ऐसे वितरण को हम आवेश का पृष्ठीय वितरण कहते हैं। ऐसे वितरण को हम क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठीय वितरण कहेंगे, ठीक है। और इसको जो है रो से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है। इसको जो है इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है, ऐसे। सिग्मा आप लोग लिखने जानते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू, अब यहां पे देखिए बिल्कुल इजी है, हम किसका वितरण कर रहे हैं, आवेश का वितरण कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं, सरफेस पे कर रहे हैं। तो Q बाय S, ये इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। क्लियर है चीजें? क्या आप लोग इसका SI यूनिट बता सकते हैं? इसका SI यूनिट देखिए कैसे निकालेंगे, SI यूनिट। तो SI यूनिट में क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा कूलाम बाय, ये सरफेस में क्या हो जाएगा, सरफेस मतलब एरिया है ना। और एरिया मतलब क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे हम मीटर स्क्वायर, तो ये निकल कर आ गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत यहां तक में होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला जो हमारे पास आता है आवेश का आयतनिक वितरण, वॉल्यूम। इसमें जो है वॉल्यूम के बारे में बोला गया है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें जो है पूरा का पूरा एक हम जो है बना लेते हैं पहले, देखिएगा काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये रहा, देखिए सर्कल बन गया ना हमारा, ठीक है। अब इसमें जो है एक समान रूप से वितरित है, प्लस 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 प्लस, हर जगह एक समान रूप से चार्ज इसमें जो है वितरित है, ठीक है ना। ऐसे भाई समझ रहे हो ना, ऐसे एक समान रूप से चार्ज इसमें वितरित है। तो ये पूरा इसका क्या है, वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम पे चार्ज वितरित है, पूरा का पूरा वॉल्यूम पे चार्ज इसका वितरित है। तो आपको डिफिनेशन में कैसे बोलना है, डिफिनेशन में आपको ऐसे बोलना है कि यदि आवेश किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होती हो, तो आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का आयतनिक वितरण कहा जाता है। ऐसे वितरण को आवेश का आयतनिक वितरण कहा जाता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है
सबसे पहले तो इसको रो से सूचित किया जाता है, ऐसे रो इक्वल टू क्यू बाय, यहां पे देखिएगा अब क्यू बाय यहां क्या होगा, तो हम किस पे आवेश वितरित कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम पे, राइट, वॉल्यूम पे वितरित कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा V, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हमारा V। तो ये इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाता है ना, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। अब यहाँ से इसका SI यूनिट क्या होगा, यहाँ से अगर हम SI यूनिट निकालें तो SI यूनिट क्या होगा, यहाँ से इसका जो है रो का आपसे पूछा जाए कि आवेश का आयतनिक वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो है आपको निकालना क्या है, SI यूनिट निकालना है, क्या निकालना है, SI यूनिट निकालना है, ठीक है। तो SI यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SI यूनिट इक्वल टू, SI यूनिट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कूलाम बाय वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से SI यूनिट निकालना, ये आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी भी भौतिक राशि का हम लोग जो है SI यूनिट निकालते हैं या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो वो निकालना बहुत इजी हो जाता है यदि आप लोगों को थोड़े बहुत कंसेप्ट पता होंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है गुरुजी ये हमारा चार्ज है, ये हमारा क्या है, चार्ज है, और चार्ज का जो SI यूनिट है, ये जो चार्ज का SI यूनिट है ये होता है कूलाम, क्या होता है, चार्ज का SI यूनिट होता है हमारा कूलाम। तो कूलाम हम यहाँ पे लिख दिए, और हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, और वॉल्यूम का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से निकल कर आ गया मीटर क्यूब, तो यहाँ से हमारा अगर कंप्लीटली देखें तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ये हमारा क्या निकल कर आ गया बाबू, ये हमारा निकल कर आ गया इसका जो है आवेश का आयतनिक वितरण का जो है SI यूनिट निकल कर आ चुका है। तो हम लोग सारा का सारा ये जो है सतत वितरण कंप्लीट कर लिए। एक एक करके अगर देखें तो पहला हम लोगों ने देखा कौन सा, आवेश का रेखीय वितरण, जिसका SI यूनिट ये होता है, ध्यान रखना है ये SI यूनिट आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया क्लियर। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा है आवेश का पृष्ठीय वितरण, जिसका हमारा जो है ये वाला होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद तीसरा अगर बात करें तो आवेश का आयतनिक वितरण, इसमें पूरा का पूरा वॉल्यूम पे इसका जो है एक समान रूप से आवेश वितरित रहते हैं, इसी वजह से इसका जो है यहाँ V आता है, और V जो है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का हमारा जो है SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ से निकल कर आ गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है ना चीजें। तो ये कुछ था, होप आपको सारी चीजें पता चल चुका है। बाकी आप लोग कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ। इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इन सभी का PDF के लिए आपको हम बता ही रहे हैं, PDF के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है SGS क्लासेस, ये वाला, ये इस नाम का आपको प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलेगा। इसे आप लोग जाकर के डाउनलोड कीजिए, और यहाँ से आप लोगों को हैंडराइटिंग नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से 999 में आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सारी चीज़ें 99999 में आपको ये इसका कोर्स, इसका प्राइस है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी आपको मेरे दिए हुए फिजिक्स का हैंडराइटिंग नोट्स में A to Z चीज़ें मिलेंगे। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा। तो आप फिजिक्स जुड़ें, उसमें देखिए, समझिए। मिलते हैं अगली क्लास में कूलाम्स लॉ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो है वीडियो को दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जय हिंद।